अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन भाइयों के लिए जो यूरोप मूव करना चाह रहे हैं, जो एजेंटों के हाथे लगते हैं, लाखों रुपए ज़ाया कर चुके हैं। मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ। वो तकरीबन मैंने 7 लाख बताया है, 7 लाख नहीं 5 लाख रुपए में आप आसान बाई एयर किसी ट्रैवल एजेंट के बगैर, किसी कंसल्टेंट के बगैर आप खुद जा सकते हो। क्योंकि भाई ज़्यादा मुझे यूरोप के वीज़ा भाई डन बेस पे मैं क्योंकि भाई वीज़े का काम करते नहीं डन बेस पे मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों किसी को मशवरा दूँ, गलत दूँ? मैं कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देता, ना ही मुझे कुछ देने की मशवरा गलत ज़रूरत है। तो मैं रियलाइज़ तरीका बताता हूँ, वीडियोज़ में भी हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ कि भाई इस तरीके से आप जा सकते हो। तो मैं तफ़सील से वीडियो में बताता हूँ आप कैसे शेंजन में 5 लाख रुपए में ट्रैवल कर सकते हो और वो भी मल्टीपल एंट्री के साथ। आप लोगों को वहाँ पे रुकने की, नेशनैलिटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 5 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हो। 5 साल में 10 दफ़ा आओ, 50 दफ़ा आओ, जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं शेंजन का, वो मैं आपको इस वीडियो में तफ़सील से बताता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने शेंजन ट्रैवल करना है, यूरोप ट्रैवल करना है, जो कि 27 कंट्री हैं, 26-27 कंट्री हैं। 27 थे, अब 26 है। तो इन 26 कंट्री में आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के आप लोगों के पास अगर मान लें खाली फ्रेश पासपोर्ट है। मेरे पास तो फ्रेश नहीं है, खैर मैंने तो बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल किया है। तो मेरे तो जो चैनल हैक हो गया फ्री ट्रैवल द वर्ल्ड, उस पे बहुत सारे मुल्कों के ट्रैवल्स की रिलेटेड वीडियो थे और वीज़ा के रिलेटेड थे। खैर वो तो मेरे चैनल हैक हो गया। अब इस पे मैं प्रॉपराइज काम कर रहा हूँ। सस्ते तरीन ट्रैवल ग्रुप भी लेकर जा रहा हूँ, सस्ते तरीन ट्रैवल ग्रुप, और ट्रैवल करवाता भी हूँ। टूर सस्ते लेकर जाता हूँ, जैसे कि अज़रबैजान का लेकर जा रहा हूँ 70,000 रुपये में आने और जाने का, जिसमें 2 कंट्रियों का वीज़ा है आने जाने का, और A to Z एक्सपेंसिव है 70,000 रुपये। उसके बाद अगला जो है हमारा वो 5 कंट्री का ट्रैवल है, वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये में है। 5 कंट्री का ट्रैवल वीज़े यानी कि साउथ एशियन, जो कि यूरोप के लिए बहुत माने जाती है। मैं इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ आप लोग 5 लाख रुपए में कैसे यूरोप जा सकते हैं। इसमें आप लोगों के पास एक फ्रेश पासपोर्ट है, जैसे कि मेरे पास ये पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट है। तो आप लोगों ने सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना है अपना, वो आपको लोगों का पाकिस्तानी, वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये कॉस्ट आएगी, वो बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल ही है, आप लोगों ने ट्रेवल करना है, जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। थाईलैंड का वीज़ा पहले नंबर पे लेना है। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा वीज़ा, इंडोनेशिया का भी आराम से मिल जाएगा, कंबोडिया का ई वीज़ा है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद लाओस का वीज़ा है, वो वहाँ पे भी ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी आराम से वीज़ा मिल जाएगा। 4 कंट्री हो गए। और श्रीलंका के साथ एक कंट्री है जो कि मालदीव। अब मालदीव ऑन अराइवल भी वीज़ा है, वहाँ पर जाके आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। और ये एक रूट बनता है जो कि आप लोगों का खर्चा इस पे टिकट का आएगा। आप लोगों ने टिकट जो भी बनानी है वो बना लेनी है, चाहे आप श्रीलंकन एयरलाइन की ले लें, चाहे एमिरेट्स की ले लें। एमिरेट्स की लेंगे तो उसमें आप वाया दुबई का भी ट्रांजिट दिलवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपका वो भी इन आउट की एग्जिट। मेन चीज़ वीज़ा लेना नहीं है, वीज़ा आसानी से मिल जाता है भाई, वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, स्टिकर वाला हो या दूसरा हो। बात ये कि ट्रैवल करने की होती है, ट्रैवल हिस्ट्री से मानी जाती है। 4-5 दिन आप एक मुल्क में स्टे करें मिनिमम। इसमें आप लोगों का ये जो वीज़े है मैंने जो इन कंट्री को बताया है, वो तकरीबन आपका कॉस्ट आएगी तकरीबन A to Z टोटल जो है। इसमें सिंगापुर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगापुर का ज़्यादातर रिफ्यूज़ होता है, उनके चांसेस कम होते हैं। वो ई वीज़ा है, बहुत कम दे रहे हैं वीज़ा। तो खैर ये आप लोगों की कॉस्ट मैं बता रहा हूँ तकरीबन ये 30 से 40 हज़ार रुपये, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम आएगी। ये आप लोगों के 50,000 इसमें डालें, आपके लोगों का आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वीज़ा लेने के लिए और डॉक्यूमेंट बाकी बनवाने के लिए, जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, जो टैक्स रिटर्न्स हैं। भाई एक बात, टैक्स रिटर्न देने से, टैक्स देने से कोई आप लोगों के टैक्स नहीं काटे जाएंगे। वो आप एक बताते हैं कि जी मैं फाइलर हूँ, मैं हर साल बाद 2,000-3,000 उसकी फ़ीस जमा करवा दूंगा। कि आप लोगों को ये बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, निकलवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो उससे बच जाते हैं आप। इसमें नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा ही है। और ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे। बाकी वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, चैम्बर मेंबरशिप के हवाले से, इस A to Z वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं किस तरीके से आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अच्छा ये मान लें आप 50,000 रुपये के आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए यूरोप के लिए या किसी मुल्क के ट्रैवल करने के लिए बन गए। उसके बाद आप लोगों ने वीज़े लिए 50,000 रुपये के, इन कंट्रियों के, 4-5 कंट्रियों के।
उसके बाद आप लोगों ने टिकट परचेज करनी है, जो कि मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, सस्ती तरीन टिकट लेकर दूंगा। तकरीबन ये टिकट आप लोगों की आएगी इन सब कंट्री की 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख को भी छोड़ दें आप, 2 लाख लगाएं, 2 लाख रुपए तक आप लोगों की ये टिकट बनेगी रिटर्न के साथ इन सब कंट्रियों की। तकरीबन इसमें आप रहने का बाकी खर्चे अगर आप डाल लें तो 50,000 डाल लें, 2.5 लाख रुपए में आप इन 5 कंट्रियों का ट्रैवल करके आ गए 20 दिनों में, 25 दिनों में। आप लोगों ने मिनिमम 5-4 दिन इसमें स्टे करना है। सस्ते तरीन आप वहाँ पे यार हॉस्टल में रहें, सस्ते तरीन ट्रैवल कर रहे हैं। आप कुछ निकलेंगे, देखें इंडियंस कितने ट्रैवलर हैं, वो यही बताते हैं कि इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरीके से। आप देखते हैं वीडियोस, आप लोगों को पता भी है। सिर्फ आप लोगों को यही है कि मैंने डन बेस पे जाना है, पैसे मैं किसी के पास रख दूंगा, आपने उससे पैसे तब उठाने जब मैं पहुंच जाऊँ। यार गलत क्यों करते हो, क्यों गलत लोगों के हत्थे चढ़ते हो? बहुत सारे मैं लोग वीडियोस देख रहा होता हूँ जी, मेरा वो फलां एजेंट इतने पैसे लेकर भागे। क्यों एजेंटों को पैसे देते हो? आपके हराम के पैसे हैं। अब आप खुद पैसे अप्लाई, खुद भाई सब कुछ आप खुद कर सकते हो, सब मुल्क में आप खुद ट्रैवल कर सकते हो। तो 2.5 लाख रुपए में आप इन 5 कंट्री का ट्रैवल कर लिया। उसके बाद अगला मैं बताऊंगा 1.5 लाख रुपए में 5 कंट्री बकाया का ट्रैवल, क्योंकि ये ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आप लोगों ने यूरोप जाने के लिए। आप लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री जब बनेगी तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। तो ये कंट्री का आप जब ट्रैवल कर लेंगे, आप 1 महीना 2 महीने सुकून करें, आराम करें। उसके बाद आप अप्लाई करें वीज़ा ताजिकिस्तान का, जो कि 5-6 हज़ार में वीज़ा मिल जाता है। और उसके बाद उज़्बेकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें, जो कि 20 हज़ार में मिल जाता है। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें किर्गिस्तान का, जो 8 से 10 हज़ार का है। उसके बाद कजाकिस्तान का 8-10 हज़ार, ये तकरीबन 50 हज़ार रुपये इन 4 कंट्री का है। और इसमें वाया अफगानिस्तान रख लें, बाई रोड करें, ये आप बाई एयर ना करें, वाया अफगानिस्तान रख लें। तो ये तकरीबन अफगानिस्तान का वीज़ा 2503 हज़ार रुपये का है। तो ये तकरीबन आप लोगों का कॉस्ट आएगा, ये तकरीबन जो है वो, इसमें आप लोगों की जो कॉस्ट आएगी ये तकरीबन वीज़े डाल के 55 से 60 हज़ार रुपये आएगी। और इसमें आप ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों का 40 से 50 हज़ार रुपये का ट्रैवल का खर्चा आएगा इन 5 कंट्रियों में, 4-5 कंट्रियों में। तो 1 लाख रुपए में आप 4-5 कंट्रियों का ये ट्रैवल कर लिया, 3.5 लाख रुपए हो गया। मान लें आप बाई एयर भी जाते हैं, आप यहाँ से उज़्बेकिस्तान का रिटर्न टिकट डाल लें या ताजिकिस्तान का रिटर्न डाल लें, तो उसमें आप लोगों को ये टिकट रिटर्न के साथ जो मिलेगा वो 60-70 हज़ार रुपये में मिलेगा। बाकी कंट्री आप बाया रोड कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को आप स्किप कर देंगे। उसके बाद ये तकरीबन आप 4 लाख पे पहुंच गए। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे टर्की का, डेफिनेटली मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे रशिया का, डेफिनेटली मिलेगा, 100% मैं इसका गारंटी देता हूँ मिलेगा। तो ये वीज़े देखिए, आप लोगों के 8-10 मुल्क का ट्रैवल हो गया, उनको पता होगा कि ये भाई ट्रैवलर है, घूमने वाला बंदा है, क्योंकि 8-10 कंट्री तो आप ऑलरेडी घूम चुके होंगे। तो उसके बाद डेफिनेटली ये वीज़ा मिलेंगे। आप अगर डायरेक्ट भी उस वक्त शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट भी वीज़ा मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना। आप लोगों ने उसके बाद ये 2 कंट्री ट्रैवल करने हैं। ये आप लोगों के तकरीबन वीज़ा समेत 1 लाख रुपए में आपका ट्रैवल हो जाएगा, मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ। आप कैसे कर सकेंगे, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है भाई। शेंजन का वीज़ा 100% मिलेगा, गारंटी देता हूँ। आप वहाँ पे जाएं, एक कंट्री से अप्लाई करें, जैसे कि आप स्पेन का अप्लाई कर लेते हैं, या आप पुर्तगाल का कर लेते हैं, चाहे वो आप इटली का कर लेते हैं, चाहे वो जर्मनी का कर लें, किसी एक कंट्री का करके आप रिटर्न दूसरी टिकट कंट्री का डालें। तो इस तरह आप वहाँ पे 5-10 दिन रह के वापस आ जाएं, ठीक है। आपके ऊपर इन आउट की स्टैंप लग गई, उसके बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। आपको दोबारा वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ मिलेगा 5 साल के लिए। ये यूरोप का कानून है कि आप एक दफ़ा लीगल आते हैं, लीगल आते हैं, लीगल जाते हैं, तो आपको दूसरी दफ़ा वीज़ा जो है वो मल्टीपल एंट्री के साथ मिलता है, जो कि 5 साल का वैलिड होता है। एक दफ़ा वीज़ा लेना है 5 साल के लिए। उसके बाद आप 50 दफ़ा आएँ, 10 दफ़ा आएँ, वो नहीं रोकेंगे आप लोगों को। तो इसी तरह से आप यूरोप में जा सकते हैं। ये तकरीबन 6-7 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के, बाई एयर। और आप इसमें एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं बगैर एजेंटों के। जो 20-20 लाख देते हैं वो आराम के पैसे आप लोगों के भाइयों। मेरा दिमाग खवाने का यही मतलब है कि आप रेल तरीके से, बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारे मेरे अजीज़ हैं जो इसी तरीके से गए। तो मैं यही मशवरा देता हूँ। अगर मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए हो, मेरे से व्हाट्सअप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं इसी तरह के वीडियोस सस्ते तरीन ग्रुप लेकर जाता हूँ, सस्ते तरीन टूर्स करवाता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान वाले ग्रुप में ज्वाइनिंग करनी है तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। वो हमने जो बजट रखा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए रखा है इन 4-5 घंटों का, बाई रोड है हमारा। तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीज़े भी, उसमें आने जाने का एक्सपेंसिव भी। और दूसरा हमारा जो ट्रैवल है वो अज़रबैजान का है और ईरान का है, उसमें भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो 70,000 रुपये में दोनों कंट्रियों का वीज़ा है, आने जाने का एक्सपेंसिव है, A to Z है। तकरीबन मैं बहुत सारी कंट्री में ट्रैवल कर भी चुका हूँ और इसी तरह के सस्ते तरीन ट्रैवल करवाता भी हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं कभी भी सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, जिनको ज़रूरत होती है वो कर लेते हैं। तो लाइक करने का मैं कहता हूँ इसलिए कि ये होती है आप लोगों की पसंद, कि अगर पसंद आए तो लाइक कर देते हैं, नहीं है तो ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।